मूवी की स्टार्टिंग होती है जिसमें एक पुलिस वाला आकर एक औरत से पूछ रहा है कि तू करण को जानती हो क्या। तो वो बोलती है नहीं। उसके बाद वो अपने घर में चला जाता है। उसके घर पे कुछ लेडीज आती हैं जो ये बोलती हैं कि यहाँ के सारे अस्पतालों में बच्चे भरे हुए हैं क्योंकि ये जो कर्नन और उसके आदमी हैं ये पूरे गांव में ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे हैं और सारे बच्चे उसको ले लेके अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। प्लीज़ कुछ करिए। वो फोटोज़ देखता है क्या हालत हो गई है इस पूरे गांव के बच्चों की और वो देख के टेंशन होने लगता है उसको। अगली बार वो अपने पुलिस दूसरे कर्मचारी से मिलता है और वो दोनों कर्नन के पास जाते हैं। वहाँ पे पहले तो ये पुलिस वाला थोड़ा रौब दिखाना स्टार्ट करता है पर कर्नन गर्दन पकड़ के नीचे टेबल पे दबा देता है। उसकी पूरी हवा निकल जाती है पुलिस वाले की। फिर से दबो जब वो दोनों पुलिस वाले जा रहे थे तो जो दूसरा वाला है वो बोलता है कि ये कर्नन की माँ है। तो दोनों उसके माँ के पास जाते हैं और इसकी माँ तो पहले से ही उस पुलिस वाले को जानती है। उसके बाद वो पूछता है कि ये कर्नन ना ये हमारे ही ग्रुप का आदमी है। ये पहला हमारा ही दोस्त रहा करता था। और वो एक कहानी बताना स्टार्ट करता है। कहानी है राजू की। राजू की एंट्री होती है एकदम धांसू एंट्री। गांव में जो भी गलत रहता था राजू उसे सीधा उड़ा देता था और किसी का कुछ भी कहने का हिम्मत नहीं था। पूरी उसकी गैंग थी जिन गैंग के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था और उसी में एक कर्नन भी था। और सबसे अच्छा दोस्त था राजू का कर्नन। ये लोग फुटबॉल खेलते थे। एक दिन जब फुटबॉल खेल रहे थे तो राजू की छोटी वाली बहन आके गले लग गई। राजू उसके साथ खेल रहा था तब तक राजू की माँ आके डांट के अपनी बेटी को लेके चली जाती है। राजू एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है तारा। बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तारा का एक बुक स्टोर है, एक लाइब्रेरी है। वहाँ पे एक दिन वो थी तब तक उसका एक दोस्त आया मुंबई से और वो बोल रहा था कि मेरे साथ मुंबई चलो। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे तब तक वहाँ पे राजू आता है और तारा जल्दी से उस आदमी को छिपा देती है क्योंकि अगर राजू को पता चला कि मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे और उसको दोनों को मार देगा। राजू तारा से मिलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक्चुअली उसकी छोटी वाली बहन राजू से मिलने आई रहती है उसके घर पे। लेकिन राजू तो यहाँ तारा के पास था तो कर्नन उसको संभाल रहा था। लेकिन उसकी माँ आकर डांट के बोलती है नीचे उतार मेरी बेटी को और मेरी बेटी को इधर भेज। पर राजू का बाप भी आ जाता है और राजू के बाप पहले कर्नन को मारता है फिर कर्नन भी पैर चलाता है राजू के बाप पे। दोनों का झगड़ा होता है। अब राजू का बाप कोई आम आदमी नहीं है, वो अपने समय का सबसे बड़ा गुंडा था इस इलाके का। अब राजू भी उसका बेटा है, खून में तो गया ही है। तो राजू का बाप उसको चाकू मार देता है। ये बात सुन के राजू अपने बाप के पास आता है और उन दोनों की फाइटिंग होती है लेकिन डेफिनेटली राजू का बाप राजू को हरा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ कर्नन की माँ उसको खाना खिला रही होती है। राजू आता है और अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है और उसको बोलता है पता चला तूने मेरे बाप को अपने पैर से मारा है। तो कर्नन एकदम डर जाता है लेकिन राजू कुछ नहीं करता क्योंकि पहल क्या बोले अभी भी इसका दोस्त है तो कुछ नहीं बोलता, स्माइल करके खाना खिलाने लगता है। तब तक राजू के पास कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें वो जो तारा और आदमी एक साथ नदी किनारे बैठे होते हैं। वो दौड़ता हुआ गुस्से में वहां जाता है। रंजीत करके एक और गैंग है। इन दोनों गैंग की हमेशा दुश्मनी चलती है, राजू और रंजीत की। वो तारा को बचाने गया जाता है राजू। वो जो उसका दोस्त था वो तो भाग जाता है लेकिन वो तारा को बचा कर लाकर अब उसको छोड़ देता है। राजू हारा हुआ इंसान हो जाता है। जिस राजू को कभी कोई नहीं हरा सकता था, एक लड़की के प्यार में वो पागल हो जाता है। उसके दोस्त लोग बहुत मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मरा हुआ पड़ा रहता है। कर्नन भी उसको मनाने आता है कि ऐसा अपना ऐसा हाल मत बना, चल उठ, लेकिन वो नहीं सुनता। वो तो बेहोशी में पड़ा हुआ है। यहाँ पे कर्नन उसको मुड़ के देखता है। मुझे तो थोड़ा डाउट हुआ इसके ऊपर लेकिन चलिए मूवी में तो पता चलेगा ही। तो एक्चुअली पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में ये कर्नन रंजीत से मिलने जाता है। वहाँ पे वो बोलता है कि मैं आपकी टीम में शामिल होऊंगा और फिर वो उसको एक गिफ्ट देता है और वो रंजीत लेकर घर वापस आ ही रहा होता है तब तक रास्ते में राजू मिलता है। वो उसका वेट कर रहा होता है। राजू को पता चल गया था कि ये हमसे गद्दारी करके दूसरे गैंग के साथ हाथ मिला के आ रहा है। राजू ने उसको बहुत मारा, बहुत मारा। ऐसा मारा आंख पे कि आज भी कर्नन के आंख पर वो दाग है। अब एक तरफ लड़की ने धोखा दिया, एक तरफ उसके बेस्ट यार ने धोखा दिया। अब तो राजू पूरी तरह से टूट चुका होता है। वहाँ पे बारिश में उसकी माँ आती है और बोलती है अगर तुझे अपनी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र है तो तू यहाँ से चला जा। राजू शहर छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर पुलिस वाले को एक आइडिया आता है कि एक शेर दूसरे शेर को ही मार सकता है, तो क्यों ना इस राजू को दोबारा इस गांव में बुलवाया जाए। वो एक टेलीग्राम भेजता है जिसमें वो लिखा रहता है कि तुम्हारी बहन खतरे में है। यहाँ उसकी बहन बड़ी हो गई रहती है लेकिन वो जो कर्नन का साला है ना, वो इसको बहुत पसंद करता है। वो इसके पीछे पड़ा हुआ है लेकिन ये उसको पसंद नहीं करती।
अब लड़की ना बोली तो उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। लड़की भाग रही थी, वो मारने के लिए पीछे पड़ गया था। तो अचानक से पुलिस की वैन आगे आ जाती है और वो लड़की को बचा लेता है। लड़का वहाँ से भागने ही लगता है, तब तक आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो किससे टकराता है, राजू से। और राजू ने उसका गर्दन पकड़ा और अपने हाथ से उसके गर्दन को दबा के उसको मार दिया और वो तड़पता तड़पता वहीं मर गया। हालांकि सारा प्लान तो पुलिस का ही था, तो पुलिस ने भी उसको नहीं पकड़ा। पहले वो जाता है लाइब्रेरी के पास तारा को देखने। उसको देख के उस चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने घर जाता है, अपनी बहन से मिलता है। वहाँ पे वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। एक दिन वो बार में शराब पी रहा था तो कर्नन वहाँ पे आता है और एक्चुअली वो थोड़ा स्माइल करता है, तो राजू भी उसका कुछ नहीं करता कि जो उसका साला मरा था उसकी बहन अब पागल है। मतलब कर्नन की वाइफ ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में तभी रहूंगी या इस घर में तभी आऊंगी जब उस राजू को मेरे सामने मारोगे। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन कर्नन और राजू बैठ के रूम में शराब पी रहे थे। राजू के मन में कोई मैल नहीं है उसको लेके। वो बोलता है कर्नन कि बता तू इतने समय तक क्यों चला गया था। तो वो बोला कि मैं तो खेती वगैरह स्टार्ट कर दिया हूँ, एक सिंपल ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगा, दोनों हंसने लगते हैं और वो बोलता है ठीक है, दरवाजे खिड़की बंद करके सोना, कहीं कोई खतरा ना आ जाए। और वो वहाँ से चला जाता है कर्नन। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, एक वेटर उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वेटर को मारने की सुपारी दी गई रहती है। ये कर्नन और इसके गैंग वाले बैठकर वेट कर रहे थे कि अब वेटर कॉल कर करके बोलेगा कि उसने राजू को मार दिया। लेकिन कॉल आता है और बोलता है कि आ जाओ, सूटकेस यहाँ पर है। उस सूटकेस में मैंने उसका सिर रखा है। वो लोग जाते हैं, लेकिन जब वो लोग सूटकेस खोलते हैं तो उसमें सिर उस वेटर का होता है। राजू का कॉल आता है कर्नन को और वो बोलता है एक वेटर से मैं मरूंगा, इतनी औकात है उसकी। उसके बाद कर्नन अपने पूरे गैंग को लेके राजू के पास आता है। वहां पे राजू क्या करता है, कर्नन के मेन आदमी को वो मार देता है। कर्नन पागल हो जाता है ये देख के। उसके बाद वो अपने बाप से मिलने आता है। वहाँ पे उसका बाप बोलता है कि शादी कर ले, एक अच्छा जिंदगी बिता। तारा एक बहुत अच्छी लड़की है, तारा ने तुझको धोखा नहीं दिया था। वो आज भी इतने साल तक तेरा इंतज़ार की और उसने शादी नहीं किया है, वो तुझसे प्यार करती है। ये सब कुछ सुन के वो दौड़े दौड़े तारा के पास गया। अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तब तक तारा को पीछे से कर्नन ने चाकू मार दिया। उसके बाद उस तारा को राजू हॉस्पिटल लेकर गया। उसको एक कॉल आता है, वो वहाँ से भागे भागे निकलता है। यहाँ आकर देखता है तो उसके बाप को कर्नन ने फांसी पर लटका दिया था। उसका पैर पकड़ के राजू बहुत रोता है। उसके बाद तो यहाँ पर कर्नन ने राजू को बांध कर सामने लाया था और वो बोलता है देख राजू, मैं तेरे को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, मैं अपनी उस बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसने बोला है कि जब तक वो तुझे मरता हुआ नहीं देखेगी वो घर नहीं आएगी, तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा। तब तक उसकी बीवी वहां एंटर करती है। तो राजू बोलता है तुझे इस औरत से प्यार है, इसके बारे में मैं बचपन से इसका पर्चा पर्चा जानता हूँ। ये मल्टीपल लोगों के साथ सोई है और जो उस आदमी को आज मैंने मारा ना, तेरा खास आदमी, वो तेरा आदमी नहीं था, वो इसका बेटा था। ये सुन के वो शौक हो जाता है कर्नन और वो भी शर्मिंदगी से सिर नीचे कर लेती है। बाहर एक पुलिस की वैन आती है। पुलिस की वैन देखते हुए पूरा का पूरा गैंग बाहर गया। तब तक यहाँ से राजू गायब हो चुका था। राजू को वो लोग चाकू मार दिए थे तो बहुत घायल हो चुका था। उसके बाद आते हैं 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आकर राजू ने कर्नन के गैंग के एक एक आदमी को मारा और सीधा कर्नन के सामने पहुंच गया। यहाँ पे कर्नन को बहुत मारता है। जब उसको वो अधमरा कर देता है तो कर्नन समझ जाता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन राजू बोलता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे को मारने का हक किसी और का है। तो वहाँ पे 2 आदमी और एक छोटा बच्चा आता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये कौन है। तो रंजीत के गैंग में कर्नन शामिल हुआ था। उसके बाद क्या किया, कर्नन ने रंजीत को ही मार दिया। तो उस वक्त रंजीत का बेटा बहुत छोटा था और आज इसका बेटा बड़ा हो चुका है और आज ये इसको मारेगा। कर्नन बोलता है देख, मैं इसके हाथों नहीं मरना चाहता, तू मुझे मार दे। राजू बोलता है तुझे पता है मेरी जिंदगी में सबसे खास आदमी कौन था? मैं भी नहीं, क्योंकि वो तू था। मेरा पूरा परिवार मुझे ठुकरा दिया था लेकिन तू मेरे साथ था। लेकिन तूने भी मुझको धोखा दिया। हालांकि आज भी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो तेरे को मार भी नहीं सकता। उसके बाद राजू पीछे मुड़ जाता है और उसका बेटा उसको मार देता है। कर्नन को मारते वक्त राजू को कर्नन के साथ बिताया हुआ सारा पल याद आता है और वो रोता है। जैसे ही वो उसको मार देता है वो वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाता है। हालांकि मूवी बहुत अच्छी थी, साउथ की मूवी जस्ट लॉन्च हुई है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ,
अगर आपको किसी और साउथ थ्रिलर हॉरर मूवी की ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की, कमेंट करें। और हाँ, वो सब्सक्राइब का ना बटन दबा दो यार, थोड़ा तो हेल्प कर दो। एंड तब तक के लिए गुड बाय।